हेलो गाइस, आज मैं लाइव एक नया एपिसोड जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कि अरमान जो होता है वो ऐसे ही मंदिर में रो रहा होता है। तभी उसका भाई रोहित आता कहता है भैया। ये सुनकर अरमान काफ़ी खुश हो जाता है। उसके बाद वो उसके जले हाथ पे वो मरहम लगाता है और बोलता है आप मेरे भैया। वो बोलते क्या कहा उसने, मतलब आप मेरे भैया और आप ही रहोगे। मैं कितना गलत था, आप हर जगह मेरा साथ दिया, हर मुझे छोटी छोटी मुसीबतों से बचाते रहे, पर मुझे नहीं पता। आई लव यू ब्रदर, आप तो मेरे भाई हो सच में, मुझे माफ़ कर दो। मैं आप पे और रोहित पे बेवजह हमेशा शक करता रहा और मैं समझ ही नहीं पाया कि मैं कितना गलत था। आप इस परिवार के लिए ढाल बने रहे और मुझे कभी कुछ समझ ही नहीं आया कि नहीं, और आप ही माँ का ख्याल रख सकते हो, मैं नहीं रख सकती, क्योंकि आप बड़े भाई हो, ये आपका फ़र्ज़ है और मुझे पता है कि आप ये सब कर लोगे। मेरा गुस्सा इतना बढ़ गया था कि मैं अपने बड़े भाई की अच्छाई को पहचान ही नहीं पाया और हमेशा मैं उसके साथ बुरा बर्ताव करते गया। पर अभी ऐसा नहीं होगा, आप ही मेरे भैया थे और हमेशा रहेंगे। यह बात सुनकर अरमान काफ़ी खुश होता है। अरमान बोलता है बस कर, छोटा भाई कोई बड़े भाई से माफ़ी नहीं मांगता, तो माफ़ी मांग मत। तो मेरा छोटा भाई और हमेशा रहेगा। बस तूने इतना कह दिया, इससे ही मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया और मुझे अच्छा लग रहा है कि अब मेरा भाई काफ़ी बदल चुका है। उसके बाद फिर जो होता है अरमान जो रोहित जो होता है वो बोलता है मुझे मेरी गलती बहुत ही जल्दी रियलाइज़ हुई, बट इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे माफ़ कर दिया है और अब सब कुछ ठीक हो रहा है। मेरे और रूही के बीच भी सब कुछ ठीक हो रहा है और अब सब कुछ इधर भी ठीक हो रहा है और जल्द से जल्द माँ भी ठीक हो जाएंगी। उसके बाद रूही आ जाती बोलती अच्छा हो तुमने रोहित को हमारे बारे में सच नहीं बताया, वरना बहुत डिसअपॉइंट हो जाता है। वो बोलता है मैं अपने भाई की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, इसलिए बताया, पर ध्यान रहे कि तुम ऐसा कुछ मत करो जिससे उसे हर्ट हो, क्योंकि अगर उससे फिर से अगर कुछ ऐसा हर्ट हुआ तो मैं फिर उसको ये सच पूरा बता दूंगा। फिर ध्यान रखना तुम कुछ भी ऐसी चाल चलना मत जिससे मेरे भाई हर्ट हो या फिर वो टूट जाए। ये बात तुम हमेशा याद रखना, मेरी ज़िंदगी में मेरे भाई से बढ़कर कुछ भी नहीं है। उसके बाद वो यह कहता हुआ अरमान चला जाता है। उसके बाद रूही भगवान से रिक्वेस्ट करने लगती कि भगवान मुझे पता है मैं इन सब किसी भी चीज़ों की हकदार नहीं हूँ, मैं ये सब कुछ जानती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया है और मैं और रोहित के बीच और हमारे बीच सब कुछ ठीक हो रहा है। मैं नहीं चाहती कुछ गड़बड़ हो और मैं जो भी थी गलत थी मुझे पता है, लेकिन जो भी क्लियर हुआ है, जो भी ये सब हुआ है उसके लिए बहुत खुश हूँ। तभी अभीरा वहाँ डाउट कर रही होती कि मेरा दिमाग भी एकदम मिस हो गया है, मेरे जिस तरह से कपड़े कपाट में पड़े हैं ठीक उसी तरह से। तभी उसकी नानूसा का कॉल आ जाता है तो वो बोलती है कि आपको कैसे पता, मैं भी आपको ही याद कर रही थी। तो बोलती क्या तूने अपने नानूसा को समझ नहीं पाई, क्या नानूसा होते ही ऐसे हैं। अच्छा बता तूने जॉब को ऑफ़र किया, एक्सेप्ट किया कि नहीं। तो बोलती कि नहीं नानूसा अभी मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मैं अभी ऐसे सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तो नानूसा बोलती मुझे पता है तू क्या सोच रही है और क्यों सोच रही है, लेकिन देख बेटा अपने ज़रूरी होते हैं अपनों के, लेकिन उनके लिए अपनी करियर खुशियों को कुर्बानी देना ये भी ठीक नहीं है। तुझे नौकरी करनी थी और इतना अच्छा ऑफर तुझे कावेरी जी तेरी मेहनत लगन को देख के कर रही है, तो मैं कहता हूँ नौकरी ज्वाइन कर। अगर देखते हुए नौकरी ज्वाइन कर, इस घर में वैसे भी कोई खुश नहीं हो तो तू ज्वाइन करके अपने करियर पे फोकस कर और काम कर। तेरी माँ भी होती है तो तुझे यही सलाह देती है और वो वही से चाहती हैं। अपने माइंड सेट को मैच करो और जो करना है बेटा वो करो, ठीक है। तो और उनको पता है कि तुम मेहनती हो, तुम ये सब काम कर लोगी, तो तुम ये सब इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करके अपना ऑफिस ज्वाइन कर लो। वो इतना बड़ा इंडस्ट्रीज़ है कि तुमको नाम देगा, तुम्हारा करियर बनेगा। तो उसके बाद अभीरा खुश हो जाती है, बोलती है कि हाँ नाना सा आप बहुत अच्छे हो जो आप मुझे गाइड कर दिए। मैं अभी ये सोच रही थी आपने मेरी डाउट को 2 मिनट में क्लियर कर दिया, बिल्कुल माँ के जैसे। उसके बाद नाना सा इस बात से काफ़ी खुश हो जाते हैं और वो इमोशनल हो जाते हैं कि अक्षरा भी होती तो वो यही सिखाती। उधर हम देखते हैं कि संजय जो होता है वो तभी तोड़ फोड़ मचाने लगता है। वो विद्या और कावेरी की बात को सुन लेता है। वो बोलता है कि मैंने अपने 20 साल इस इंडस्ट्री को दे दिए, इस फॉर्म को दे दिया अपना नाम, उसका नाम बनाने में इसमें मेरी ज़िंदगी लगा दी और ये लोगों ने मुझे उसका टुकड़ा भी नहीं दिया। तो उसके बाद उनकी बीवी बोलती है कि वैसे भी आपको पता था कि ये जो है माँ आपको नहीं देंगी, अरमान या रोहित को ही देंगी, लेकिन इसके लिए आप क्यों करोगे। अरमान रोहित को नहीं, मैंने बनाया, जब उनके बच्चे और पति कोई नहीं था तो मैंने इस इंडस्ट्री को संभाला। इस हिसाब से मेरी भी नाम होनी चाहिए। उनको वो कैसे दे सकती है, उनकी वो कैसे वो ये सब कर सकती है मेरे साथ इतना अन्याय। तो बोलती है आपको किस चीज़ की कमी है, सब कुछ तो है हमारे पास, फिर आप क्यों इतना वो कर रहे हो।
हमारी बेटी भी बड़ी हो गई है, उसकी भी शादी जो चली जाएगी। क्रिश को इन सब में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, वकालत में, और जितना है वैसे क्यों इतना लालच करूँ। बोले मैं लालच नहीं कर रहा हूँ, यह फर्म मेरा है और यह हमेशा मैं याद रखूँगा और इस पर मेरा हक है, मैं कोई लालच नहीं कर रहा हूँ। ये बात सबको याद रखनी चाहिए, सब गलत कर रहे हैं। उधर अबीरा जो होती है अरमान को खुश देखती पूछती कि अरमान, बोलते हैं गुड न्यूज़ है, अब मेरा रोहित जो है वह मान चुका है, वो मुझसे काफ़ी खुश है, आज उसने मुझे मरहम लगा। और भैया का ये बात सुनकर अबीरा अरमान दोनों खुश हो जाते हैं। अरमान एकदम झूम उठता है और वह अबीरा को जो गले लगाने लगता है और वो बोलता है कि मैं बहुत ही खुश हूँ अबीरा, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। उसने जब भैया बोला, मेरा दिल इससे झूम उठा है, उसके भैया कहते ही। और उसके बाद वह दोनों एकदम खुशी से इस चीज़ को एकदम सेलिब्रेट करने लगते हैं। उधर अबीरा भी बोलती मेरे पास भी गुड न्यूज़ है, मैं कि अभी जॉब के लिए हाँ कर दी हूँ। तो बोलते ठीक है, अपनी जर्नी को तुम बहुत ही स्मूथली काम करो ताकि तुम्हारी ये जॉब तुम्हारे करियर को आगे बढ़ाए। इसके बाद दोनों बात करें, फिर अचानक से अरमान का मन जो होता है वो बदल जाता है और बोलता है कि आई थिंक तुम्हें रेस्ट करनी चाहिए, कल सुबह उठना है। तभी अबीरा जो थी परेशान हो जाती है अरमान के बार बार इस प्रकार के बिहेवियर से, उसे रोकना चाहती है बट अरमान नहीं रुकता। वो उसको 2-3 बार स्टॉप करती कि नहीं अरमान, जो भी है बात मुझे बता, मैं तुम्हारी बीवी। लेकिन अरमान इस बात को हकलाते हुए चला जाता है क्योंकि उसके दिमाग में उसकी माँ की बातें बार बार गूंज उठती हैं जब भी वो खुश होता है, तो वो हमेशा दुखी हो जाता है इस बात से। उसके बाद वो फिर उसके बाद अबीरा उसके पास आती, बोलती नहीं तुम ऐसा मत करो, लेकिन वो अरमान नहीं सुनता। उसके बाद वो अबीरा जा ही रही होती तभी अरमान रोक लेता है, उसका मंगलसूत्र उसके शर्ट के में फंस जाता है, फिर उसको उधर से निकालती है और फिर जान के फिर अरमान उसे रोक लेता है। उसके बाद वो रोकने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास होता है और उसे बोलता है कि सॉरी। उसके बाद वो दोनों टाइम स्पेंड करते हैं और वो अपने दिल की बात बनाता है और फिर दोनों साथ में बैठ के ऊपर चाँद को देख के बात कर रहे होते कि कितना अच्छा आकाश है, चाँद है, जब तुम मनाली आए थे तो देखो हम साथ में थे और तुम इसको क्या कह रहे थे। इसी प्रकार से वो लोग सब बातें कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद जो अबीरा जो होती है वह जो होती है वो उसको बात को समझाती है अरमान को कि ऐसा मत करो, जो भी ये बातें रहा करे वो हमें समझाया करो, हमसे बात किया करो, हम लोग से धीरे मिल के सब लोग सॉल्व कर लेंगे। तो उसके बाद अरमान भी बोलता है कि हाँ अबीरा तुम एकदम सही बोल रही हो, हम बातें सॉल्व कर सकते हैं, हम बातें सॉल्व। उसके बाद जो होता है अरमान जो होता है वो अबीरा को बोलता है कि तुम पहले कैसे थे और अभी कैसे होती जा रही हो, पेमेंट करो ना माँ के लिए जो गिफ्ट लिए हो। अरमान बोलता है कि नहीं मैं पेमेंट नहीं कर सकता हूँ और माँ इतनी गुस्सा है, वो मेरे से गिफ्ट कैसे लेंगे। बोले तुम्हारी माँ है, तुमसे गिफ्ट नहीं लेंगी तो किससे लेंगी, तुम्हें उन्हें गिफ्ट देना ही चाहिए। उधर तब से देखते हैं कि विद्या जो होती है वो खाना खिला रही थी अपने हाथों से अरमान और अबीरा को। उधर अरमान अबीरा झगड़े किए होते कि नहीं माँ पहले मुझे, माँ पहले मुझे, इस प्रकार की शरारतें देख विद्या बहुत खुश होती है और बोलती दोनों बच्चों नहीं तुम दोनों मेरे बच्चे हो, तुम दोनों खाओ, नहीं तो अगर इस तरह झगड़ा करोगे तो मैं खा लूँगी। इस बात से खुश हो जाते हैं, बोलते नहीं नहीं माँ ये आप नहीं खाओगे, हमें ही खिलाओ प्यार से। लेकिन ये सब अचानक क्या होता है कि ये सब हकीकत नहीं चल रहा होता है, ये सब अबीरा के मन का सोच होता है जो कि वो ऑफिस के बाहर खिड़की से देख रही होती है कि किस प्रकार माँ जो है रोहित को खाना खिला रही है। अरमान ये सब देख के बहुत हर्ट हो जाता है, जाने लगता है। अबीरा टिफ़िन का डब्बा ले रहती है, वो अरमान के पीछे पीछे भागती, कहती कि नहीं ये लोग खा लो ना, क्यों खा नहीं रहे, चलो अच्छा हम साथ में बैठ के खाना खाते हैं। उधर अरमान का मन काफ़ी उदास हो जाता है और वो अबीरा को मना करता है, नहीं मैं नहीं खा सकता हूँ खाना अबीरा, तुम्हें खाना तो तुम खा लो, मेरा अभी मन नहीं है और मैं जा रहा हूँ बाहर कुछ काम से। अबीरा फिर से रिक्वेस्ट करती नहीं खा लो चलो ना, बोलता नहीं, ये कह के चला जाता है। अबीरा उधर काफ़ी उदास हो जाती है, वो सोचते हैं अरमान से कैसे होता जा रहा है, ना घर पर ठीक से बात करें ना ऑफिस में ठीक से बात करें, इस प्रकार से रहा तो हमारा रिलेशनशिप कुछ भी नहीं चलेगा, मैं बहुत अकेली पड़ी जा रही हूँ। उधर संजय देखता है अबीरा कितनी उदास है तो वह जाता है उसके पास, बोलता है बेटा क्यों उदास हो, चलो मुझे बहुत भूख लगी, खाना खाते हैं, चलो खाना खाओगी ना, एक्स्ट्रा लाई हो ना। तो अबीरा ना नहीं कर पाती, बोलती है हाँ एक्स्ट्रा है। तो बोलती तो फिर सोचना क्या है, चलो फिर हम लोग साथ में बैठ के खाना खाते हैं, बहुत ढेर सारी बातें करते हैं। उसके बाद जो होता है संजय वह जो होता है वो अपनी बीवी को सारी बातें बता देता है कि देखो ऐसा ऐसा हुआ है ऑफिस में और अबीरा इसकी वजह से और अरमान के बीच रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहे हैं। यह बात सुनकर तभी वो देखती विद्या आती है और बोलती देखो मैंने साड़ी लाया हुआ रूही के लिए, कैसा है। वो बोलती साड़ी तो बहुत अच्छा, लेकिन आपने अबीरा के लिए क्यों नहीं लाया, आप उन दोनों को इतना पनिश कैसे कर सकती हो सजा दे। वो बोलती मैं किसी को सजा नहीं दूँ, मतलब अपनी मर्जी से शादी किया और शादी चलाना उन दोनों का काम है, मैं किसी को कोई सजा नहीं। बोलती आप उनसे बात ना करके एक माँ का दिल ऐसे कैसे हो सकता है। वो दोनों माफ़ी मांग रहे 1 महीने से, लेकिन आप माफ़ नहीं कर। बोलती माफ़ी क्या, मैंने पहले बोला था शादी मत करो, लेकिन वो लोग मेरे निर्णय के एकदम खिलाफ जाके शादी की, तो शादी कैसे चलेगी, मेरा उसमें कोई हाथ नहीं है। अब मैं बात नहीं करूँ तो उसमें मेरी क्या पाऊँ। उधर देखते हैं तो भैया अबीरा जो होती है पानी पूरी को देखते उसके पेट में जो है कूदने लगते हुए अरमान को बार बार बोलते कि चलो पानी पूरी खाते हैं। और अरमान जो होता है क्लाइंट से बिजी होता है, वो अबीरा को डांट देता है, बोलता है अबीरा शांत रहो, अभी मुझे बात करने दो। इस तरह से डांट देता है तो अबीरा काफ़ी उदास हो जाती है और वह चुप सी हो जाती है। अरमान फिर से उसे वार्निंग देता है कि अबीरा एकदम शांत हो जाए, जब तक मैं बात नहीं कर ले रहा तब तक तुम बोलना मत।
इस तरह से तुम मुझे बहुत ही डिस्टर्ब कर रही हो एंड इस तरह से करोगी तो मैं बहुत तंग आ चुका रहूँगा। प्लीज़ ऐसा मत करो, चुपचाप चलो घर पे, और घर पे हम चल के सब ढेर सारी बातें करेंगे। अभी मैं बहुत बिज़ी हूँ, शांत हो जाओ। उधर हम देखते हैं कि किस प्रकार से वह अपनी जेठानी को समझा रही होती कि जो आप ये कर रही हैं दीदी वो बहुत ही गलत है। वो आपके बच्चे हैं और आप अगर उनसे कहोगे कल को कि मेरे लिए जान दे दो, वो जान दे देंगे। वो लोग दुनिया से तो लड़ सकते हैं वो लोग ऐसे, लेकिन वो आपसे नहीं लड़ सकते क्योंकि आप एक माँ हो। आपको उन दोनों को माफ़ कर देना चाहिए। इतनी बड़ी ये सज़ा किसी को मत दो। उन दोनों का रिलेशनशिप भी ठीक से नहीं चल रहा। उधर अरमान और भैया की लड़ाई जाती है। अरमान दवाई मांगते उससे पर्स में बोलते हुए निकाल लो, सुनता दवाई खत्म है, बोलती को दिन भर तुम खाने जाते दवाइयाँ खाते हो, दवाइयाँ तो खत्म होगी। इस बात पर अरमान चढ़ जाता है। दोनों के बीच बहुत ही बहस होती है। इधर वो विद्या की देवरानी उसे काफ़ी समझाती रहती है, बट विद्या जो होती है वो अपनी बात पे अड़िग रहती है और चली जाती है। इधर उस माँ का बर्थडे, विद्या का बर्थडे है, इसके लिए वो अरमान सोचता है कि माँ के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, माँ गुस्सा हो जाएगी। अभी कहते नहीं, वी विल ट्राई, हम माँ के लिए कुछ अच्छा करेंगे जिससे माँ बहुत ही खुश हो जाएंगे और माफ़ कर दी। इधर अबीरा केक का अरेंज करती ताकि माँ को पसंद आए, बट वो भूल जाती है कि विद्या को अखरोट से एलर्जी है और वो अपने उनके केक में अखरोट डाल देती है। अभी जानने के लिए हमें कल के चैनल्स के लिए इसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कल क्या होने वाला है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। हमें धन्यवाद।